कुरान मजीद सदियों से हमारी रहनुमाई करता आ रहा है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसके अंदर लफ्ज़ों और आयतों के अलावा भी कुछ हो सकता है? कुछ ऐसा जिसे नंबर्स यानी आदाद और साइंस की नज़र से देखा जा सके? आइए आज हम इसी पर बात करते हैं और उन हैरानकुन दावों को देखते हैं जो इसके बारे में किए जाते हैं। तो सवाल यहाँ ये उठता है, क्या ये मुमकिन है कि एक इतनी कदीम, इतनी पुरानी किताब में कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा पैटर्न छुपा हो जो नंबर्स और साइंस पर मबनी हो, और वो भी ऐसा जो आज के दौर की साइंस से मुताबिकत रखता हो? ये ख्याली अपने आप में कितना दिलचस्प है ना? चलें देखते हैं कि इस बारे में तज्जिया क्या कहता है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं लफ्ज़ों के एक अजीबो-गरीब बैलेंस की। मतलब कुरान के मतन में कुछ लफ्ज़ों का इस्तेमाल एक बहुत ही हैरत अंगीज़ तवाज़न रखता है। कुछ मुहक्किकीन का तो ये दावा है कि लफ्ज़ों की गिनती में एक ऐसी हम आहंगी है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ दुनिया को लें। कुरान में ये लफ्ज़ 115 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। और अब दिलचस्प बात सुनिए, इसका बिल्कुल मुतज़ाद यानी लफ्ज़ आखिरत, वो भी ठीक 115 बार ही आया है। मतलब तसव्वुर में एक दूसरे से बिल्कुल अलग, लेकिन गिनती में एकदम बराबर। और ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। एक और मिसाल देखिए, लफ्ज़ हयात यानी ज़िंदगी, ये 245 दफ़ा आया है। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि इसका मुतज़ाद मौत कितनी बार आया होगा। जी हाँ, वो भी पूरे 245 बार। ज़िंदगी और मौत में भी वही अददी तवाज़ुन। अब ज़रा रूहानी दुनिया की तरफ चलते हैं। मलाइका यानी फरिश्तों का जिक्र है 88 बार, और इनके मुकाबिल शैतान का जिक्र, वो भी बिल्कुल ठीक 88 बार। ये जो बराबरी है ना, ये वाकई इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन ये तवाज़ुन सिर्फ मुतज़ाद अल्फाज तक नहीं है। अब ज़रा इस पर गौर करें। कुछ तज्जियों के मुताबिक लफ्ज़ यौम यानी दिन अपनी वाहिद शक्ल में पूरे 365 बार इस्तेमाल हुआ है। ये नंबर फ़ौरन दिमाग में क्या लाता है? बिल्कुल एक साल के दिन। और इसके साथ ही लफ्ज़ शहर, जिसका मतलब है महीना, वो कितनी बार आया है? पूरे कुरान में ठीक 12 बार। तो 365 दिन और 12 महीने। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है कि ये आदात व शुमार हमारे कैलेंडर से इतनी गहराई से मुमासलत रखते हैं? चलें अब लफ्ज़ों की गिनती से आगे बढ़ते हैं और उन दावों की तरफ आते हैं जो कुरान और जदीद साइंस के दरमियान एक ताल्लुक बनाते हैं। और यहाँ से हमारा ये जायज़ा थोड़ा और गहरा और कह सकते हैं पेचीदा हो जाता है। कुरान की एक आयत में जिक्र है कि आसमान और ज़मीन ये दोनों पहले एक जुड़े हुए माद्दे की तरह थे और फिर उन्हें अलग कर दिया गया। अब बहुत से जदीद मुफस्सिरीन इस बात को सीधा सीधा बिग बैंग थ्योरी से जोड़ते हैं। वही थ्योरी जो कहती है कि पूरी कायनात एक वाहिद नुक्ते से शुरू हुई और फिर फैलना शुरू हुई। इसी तरह इंसानी तख्लीक के मराहिल पर भी बात हुई है। कुरान में इंसानी जनीन के बनने के मराहिल बताए गए हैं, जैसे नुत्फे से अलका यानी जमे हुए खून का लोथड़ा, फिर मुज़ग़ा यानी गोश्त का लोथड़ा, और फिर हड्डियों का बनना और उन पर गोश्त का चढ़ना। हैरानी की बात यह है कि ये जो तरतीब है, ये आज की जदीद एम्ब्रियोलॉजी की दरियाफ्तों से बहुत हद तक मिलती जुलती है। और फिर एक और बहुत दिलचस्प चीज़, कुरान में जब क़यामत के दिन इंसान को दोबारा जिंदा करने का जिक्र आता है तो वहाँ ख़ास तौर पर बनान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बनान का मतलब है उंगलियों के पोर। तो इसकी तशरीह ये की जाती है कि ये हर इंसान के मुनफरिद फिंगरप्रिंट्स की तरफ इशारा है। सोचिए, एक ऐसी हकीकत जो साइंस ने सदियों बाद जाकर दरियाफ्त की और आज फॉरेंसिक की बुनियाद है। अच्छा, तो वापस चलते हैं नंबर्स की दुनिया में। अब हम कुछ और गहरे अददी नमूनों को देखेंगे जिसमें तनासुब से लेकर हरूफ की गिनती तक शामिल है। ये एक और बहुत हैरानकुन दावा है। कुरान में लफ्ज़ बहर यानी समंदर 32 बार आया है और लफ्ज़ बर यानी खुश्की 13 बार। अब ज़रा इन दोनों को मिलाएं, कुल हुआ 45। अगर हम इसका तनासुब निकालें तो 32 को 45 से तकसीम करने पर तकरीबन 71% बनता है। ये ज़मीन पर पानी और खुश्की की हकीकी तकसीम के कितना करीब है, ये आप खुद देखें। अब अगर हम अंबिया के जिक्र की बात करें तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम 136 से भी ज़्यादा बार आया है, जो किसी भी और नबी से कहीं ज़्यादा है। इसके मुकाबले में हज़रत ईसा का जिक्र 25 बार और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 5 मरतबा आया है। हर अदद हर नबी के मिशन और पैगाम की अहमियत की तरफ इशारा करता है। और यहाँ तक कि इनफरादी हरूफ की गिनती में भी एक पैटर्न नज़र आता है। जैसे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हरूफ में अलिफ है तकरीबन 48,000 बार, फिर लाम है 33,000 से ज़्यादा और बा 12,000 से ज़्यादा। ये आदाद व शुमार इस मतन की एक गहरी रियाज़ियाती साख्त की तरफ इशारा करते हैं।
تو ان سارے عددی اور سائنسی دعووں کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا نکات زیر بحث لائے۔ ہم نے 3 اہم چیزوں پر نظر ڈالی۔ پہلے تو لفظوں کا وہ عجیب توازن جہاں متضاد تصورات کی گنتی ایک جیسی تھی۔ پھر ہم نے جدید سائنس سے ملتی جلتی باتوں کو دیکھا، جیسے کائنات کی ابتدا اور انسانی تخلیق، اور آخر میں زمین اور سمندر جیسے بالکل درست عددی تناسب۔ تو آخر میں وہی سوال سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ سارے پیٹرنز، یہ ساری چیزیں، کیا یہ سب صرف اتفاق ہے، قابل ذکر اتفاقات کا ایک سلسلہ، یا پھر اس کے پیچھے کوئی بہت گہری حکمت اور منصوبہ بندی ہے؟ اس کا فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ ان معلومات کی روشنی میں ہر کوئی اپنی رائے خود بنا سکتا ہے۔